जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी. Before I start, I always say Guru ji is rocking. I'll start from one satsang जो I think गुरु जी ने अभी थॉट डाली, पहले नहीं था मेरे दिमाग में कुछ भी. आंटी ने बोला शेयर करने के लिए, so I was a little nervous कि क्या शेयर करूँ. Just now अभी गुरु जी से just meditation में जब बात हो रही थी तो he just reminded me of one incident where तब मैं थोड़ी कच्ची पक्की वाली भक्त थी. पता था गुरु जी हैं पर सरेंडर नहीं किया था. 100% नहीं था, 99.1% था, 99.9% था सॉरी. वो अभी भी 0.1% था बाकी. तो मेरा दिल्ली का ट्रिप बना था आफ्टर पैंडमिक. थोड़ा सा भी जब केसेस कम हुए थे तो मैं बहुत डरी हुई थी दिल्ली जाने के लिए. फर्स्ट टाइम दोनों बच्चों के साथ जा रही थी और मैं कोविड शुरू होने से थोड़ा टाइम पहले ही गुरुजी से जुड़ी थी. 2019 1 दिसंबर और मार्च 2020 में कोविड हुआ था. तो मेरे मुंह से उस टाइम पे निकला था कि बड़े मंदिर की इतनी सिक है कि जब मैं पहली बार दिल्ली जाऊंगी ना, मुझे कोई डिस्टेंस पता नहीं था कितनी दूर है एयरपोर्ट से, पर मैंने गुरुजी को ऐसे ही बोला था कि यू नो आई एम सो डेस्परेट टू मीट यू एंड आई एम सो एक्साइटेड टू मीट यू कि मैं एयरपोर्ट से पहले आपके पास आऊँगी और फिर मम्मी के घर जाऊँगी. एंड जब मेरी टिकट्स बुक हुई दिल्ली की तो मैं बस अपने ब्रदर को बार बार बोलूँ कि मेरी फ़्लाइट की जो टिकट होगी ना वह मैं ऐसे कराऊंगी कि हम सीधा एयरपोर्ट से पहले बड़े मंदिर चलेंगे फिर वहाँ से घर चलेंगे मम्मी के. तो उसने मुझे बोला बहुत दूर है, इट विल बी अ वेरी लॉन्ग ट्रिप. वहाँ से 1.5 घंटा दूर एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट से बड़े मंदिर है और बड़े मंदिर से 1.5-2 घंटे दूर हमारा घर है. मैंने कहा कोई बात नहीं, पर मेरे को तो मैंने तो बोला है मुझे जाना है. सो मेरे हस्बैंड ने टिकट्स बुक करी 10th of August की. एंड मेरे सामने उन्होंने टिकट बुक करी सुबह 6 बजे की. एंड जब टिकट ईमेल पे आई वो टिकट थी शाम को 8 बजे की. तो मैं अपने हस्बैंड को डांटना शुरू हो गई, तुमने क्या किया है, मैंने तो मॉर्निंग का बोला था, मैं मंदिर कैसे जाऊंगी, बड़े मंदिर बोला था मैंने. एंड इज लाइक तेरे सामने बुक करी थी, सुबह 6 बजे की थी. तो मैंने बोला नहीं, और मे बी इट वॉज 6 PM. तो मैंने बोला तुम कन्फ्यूज़ हो गए होगे AM और PM में. सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम दोनों का थोड़ा झगड़ा हो गया एंड मैंने कहा तुमने सारा प्लान चौपट कर दिया मेरा. एंड आई केप्ट टॉकिंग टू गुरुजी कि गुरुजी अब तो ये थोड़ा टफ हो गया, अब मैं सीधा रात को 9:30-10 बजे लैंड करूँगी एंड सीधा वहाँ आऊँगी. मैं अपने ब्रदर को बोलूँ, वो मुझे बोले कि छतरपुर में है, थोड़ा सेक्लूडेड एरिया है, यू रियली वांट टू गो एट नाइट डायरेक्टली एयरपोर्ट से. और मैं बोलूँ नहीं, मैं तो बोल चुकी हूँ गुरुजी को, तो मैं तो जाना है चाहे जैसे मर्जी जाए. फिर मेरी दीदी कह रही तुझे पता नहीं है पैंडमिक में बहुत क्राइम रेट बढ़ गया है, यू नो सो मच ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इतने क्रिमिनल केसेस हो गए हैं, डोंट टेक दिस रिस्क, गुरुजी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड, ही वुड नॉट वांट यू टू टेक रिस्क ऑफ योर लाइफ, बहुत सेक्लूडेड एरिया है वो. मैं बोल रही हूँ नहीं मेरे को तो जाना है. और अंदर से मैं भी डामाडोल हो रही हूँ कि ओके मे बी गुरुजी वुड ऑल्सो अंडरस्टैंड. तो तब तक मैं डामाडोल थी. फाइनली फ्लाइट से एक दिन पहले मैंने अपने ब्रदर को बोला सुबह कि देख मुझे ना समझ नहीं आ रहा है, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, क्या करूँ. तो उसने बोला एक काम कर, तू घर आ, जब हम ना सोएंगे नहीं, हम बातें करेंगे, गप्पे मारेंगे बैठ के, और सुबह सुबह 4 बजे ना हम मेट्रो में चलेंगे. तो मैं बोल रही हूँ अच्छा ठीक है, पर दिल अंदर से मान नहीं रहा है. फ्लाइट से एक रात पहले मैं ऐसे ही आई जस्ट गो टू द वॉशरूम एंड मैं गुरुजी को ऐसे बोल रही हूँ कि ना गुरुजी अगर तो कुछ हो गया, मैं तो आ रही हूँ आपके पास ही एयरपोर्ट से डायरेक्टली, पर अगर कुछ हो गया ना तो मैं तो आपके पास ही आ रही हूँ, तो आपके पास अपने पास ही बुला लेना सीधा, पर मैं तो आ रही हूँ. एंड आई जस्ट से दैट और एकदम मेरे हस्बैंड मुझे रूम में बुलाते कहते तेरी ना फ्लाइट चेंज हो गई. तो मैंने कहा क्या हो गया, कहते 9:30 हो गई रात को. मैं सर पीटा, मैंने कहा हाय राम गुरुजी आप क्या मज़े ले रहे हो, आप तो मतलब मैं तो अभी 9:30-10 बजे पहुँचने वाली थी और मैं मिडनाइट पे आऊँगी. तो मैं कह रही हूँ अच्छा एक काम करना, आप ना सिर्फ लाइट्स ऑन करवा देना मंदिर की. तो मेरी बहन उधर से बोल रही है लाइट ऑफ हुई तो तेरे को कुछ दिखेगा ही नहीं बाहर से, और उस टाइम अलाउड नहीं था अंदर जाना बड़े मंदिर में. फिर अगेन थोड़ी देर बाद दोबारा मेरे हस्बैंड बोलते हैं अच्छा फ्लाइट फिर चेंज हो गई. मैंने कहा अब क्या हो गया, और कितनी लेट कर दी गुरुजी ने फ्लाइट. तो मैं उस टाइम गुरुजी को बोल ही रही थी कि ना बस हो गया, मैं आ रही हूँ, मंदिर खुला है नहीं है, बस आप लाइट ऑन कर देना. एंड ही सेज ये ना अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 बजे की फ़्लाइट हो गई वापस से.
एंड मैं भागी, मतलब अभी मेरे हस्बैंड मुझे बता ही रहे थे कि फ्लाइट का टाइम फिर चेंज हो गया है. आई जस्ट रन ऑफ एंड आई गो टू गुरुजी's दरबार एंड मैं मत्था टेक के बोलती हूँ, गुरुजी यू आर सो अमेजिंग, कि जहाँ मैंने उनको बोला कि अब मैं आ रही हूँ, आप बस लाइट ऑन करा देना, यू हैव टू टेक केयर ऑफ मी, आई फुली सरेंडर्ड एंड ही टुक केयर ऑफ द इंटायर थिंग. सो जय गुरु जी. हम लोग सुबह 6 बजे की फ़्लाइट से 9 बजे पहुँचे. बहुत अच्छे दर्शन हुए, 2 बार हुए. एंड अंदर तो नहीं जा पाए उस टाइम पे, पर बाहर से मत्था टेका. तो इट वॉज ब्यूटिफुल, वंडरफुल. तब से आई रियलाइज कि अगर आप गुरु जी पे सब छोड़ दो तो वो हर अपनी संगत को ऐसे फील कराते हैं कि यू आर माई फेवरेट चाइल्ड. दैट्स द ब्यूटी गुरु जी की, कि वो वैसे ही फील कराते हैं कि बस तू ही है मेरे लिए. एंड अभी थोड़ा टाइम पहले ही दिसंबर में, मैंने ये पहले भी सुनाया था सत्संग, कि आई वॉज वरीड अबाउट समथिंग एंड मैंने गुरुजी को बोला कि फॉर दिस रीज़न मुझे मेडिसिन खानी पड़ेगी. एंड गुरुजी ने मेडिटेशन के उसमें ही डेट दी 16th को. बोले 16th तक रुक जा, अगर ये नहीं हुआ तेरा काम तो तू वो मेडिसिन खा लेना. तो मैंने बोला ठीक है गुरुजी. और अर्ली मॉर्निंग 16 को मेरा काम हो गया एंड आई वॉज वेरी हैप्पी. सो गुरुजी ने डेट दी और वो चीज़ उसी डेट पे हुई. अभी दोबारा गुरुजी ने मुझे एक मैसेज दिया एंड दिस शोज हाउ गुरुजी सो फनी एंड हाउ, मतलब वो इतने नॉटी है कि मतलब मेरी हंसी नहीं रुक रही थी इस सत्संग पे. तो मुझे गुरुजी ने एक मैसेज दिया मेरे हस्बैंड और मेरे लिए. तो मैंने अपने हस्बैंड को बड़ी एक्साइटेड होकर बताया, गुरुजी ने ना ये बोला है. तो वो बड़े एक्साइटेड हो गए और मैंने बोला बट यू नो व्हाट, इट कुड बी माई मैनिफेस्टेशन. मेरे दिमाग की भी उपज हो सकती है, ये मुझे ना पक्का नहीं पता, पर तुम ना अपनी होप्स हाई मत करना. तो वो कह रहे हैं ये क्या बात हुई, एक तरफ तुम कह रही हो मैसेज दिया, एक तरफ तुम कह रही हो गारंटी नहीं है. तो ना मैंने बोला अब क्या करें. तो उसी टाइम मेरे फादर इन लॉ हमें विजिट कर रहे हैं. तो उन्होंने आके थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड को बोला अच्छा मेरी टिकट बुक करा दो, आई वॉन्ट टू गो बैक होम एंड एवरीथिंग. तो मैं दोबारा गुरुजी के पास गई. मैंने कहा गुरुजी एक काम करते हैं, आप मुझे ना एक डेट दे दो कि मेरे फादर इन लॉ कब फ्लाई करेंगे. ठीक है, अगर उसी डेट पे इन्होंने मेरे हस्बैंड ने टिकट बुक कराई ना, तो मतलब वो वाला जो मैसेज आपने मुझे दिया है ना, वो गारंटी होगा. तो माई हस्बैंड इज लाफिंग एट मी. वो कह रहे तू चैलेंज कर रही है गुरुजी को. मैंने कहा नहीं, मैं गुरुजी को चैलेंज नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी स्टूपिड से माइंड को, जो हम झल्ले लोग हैं, मैं अपने आप को वो कर रही हूँ. तो ही इज़ लाइक नहीं तुम बता दो क्या डेट बोली है गुरुजी ने. मैंने कहा नहीं मैं नहीं बताऊंगी, तुम टिकट बुक कराओ फिर देखते हैं. अगर तो उसी डेट पे टिकट बुक हुई तो मतलब वो वाला मैसेज करेक्ट होगा, और अगर वो टिकट बुक नहीं हुई उस डेट पे तो मतलब ये मेरे दिमाग की वो थी. कहते हैं ठीक है ये अच्छा है, तेरे तू गेम्स खेल रही है गुरुजी के साथ. तो मैं गुरुजी को ना प्रे करे जा रही हूँ कमरे में बैठ के, हाय गुरुजी वही डेट हो, हाय गुरुजी वही डेट हो. एंड आई एम मैसेजिंग माई हस्बैंड फ्रॉम द अदर रूम, क्या हुआ, डेट क्या हुई, क्या डेट हुई, क्या डेट हुई. इज लाइक रुक जाओ मैं कर रहा हूँ अभी, आई हैव टू सी कब सस्ती से सस्ती टिकट कब है. तो मैं बड़ी घबराई हुई भी थी. थोड़ी देर बाद मैं बाहर आई तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं मैंने बोला क्या हुआ, डेट क्या है. बोलते 13th Feb. तो मेरा ना मूड ऑफ हो गया. मैंने कहा सॉरी पर ये तो डेट नहीं थी, गुरुजी ने तो मुझे 12th Feb डेट दी थी. तो ही इज़ लाइक ओ अच्छा चलो कोई बात नहीं. तो मैंने बोला बट यू नेवर नो, गुरुजी ने 13 बोला मैंने 12 सुनाओ. तो वो मुझे डांट रहे, कह रहे अब तुम ना ये बेवकूफ़ वाली बातें मत करो, तुमने बहुत क्लियरली बोला 12th. सो डोंट मैनिपुलेट योर ओन माइंड. तो मैं बोल रही हूँ वैसे बड़ा क्लोज है, यू नेवर नो. तो मैंने कहा 8th भी हो सकता था, 4th भी हो सकता था, 13th ही क्यों हुआ. इज लाइक बिकॉज ही वॉन्टेड टू प्रूव टू यू कि तू पागल है. तो मैंने बोला अच्छा चलो ठीक है. मैं बड़े 2 दिन तो मैं बड़ी सड़ी सी रही कि ना हाय गुरुजी ये मैं मेडिटेट कर रही थी, मुझे लगा आपने मैसेज दिया, पर मैं तो अपने आप ही ऐसे ही सोच लिया मैंने. तो मैं और मेरे हस्बैंड ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और मेरे फादर इन लॉ भागते हुए आते हैं, कहते हैं भीषम मेरी ना फ्लाइट कैंसिल हो गई. तो फ्लाइट तो गई कैंसिल. मैं और मेरे हस्बैंड एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं और हम हंसना शुरू हो गए गिगल करके. एंड मतलब वी गॉट गूज बम्स. और मैं ना वो मेरा हस्बैंड भागता हुआ अंदर गया लैपटॉप लेने के लिए कि अब मैं टिकट 12 की कराऊंगा टू प्रूव इट. तो मैं उनको बोल रही हूँ नहीं डोंट डू दैट, लेट्स सी क्या होता है. सो ही इज गोइंग टू माई सिस्टर इन लॉज हाउस. तो मैंने उनको बोला तुम दीदी से पूछो कि व्हाट डेट शी प्रिफर्स. नाउ डोंट डू इट बिकॉज नाउ वी नो द डेट, आई शुडंट हैव टोल्ड यू द डेट एंड एवरीथिंग. एंड इतनी एक्साइटमेंट मैं डाइनिंग हॉल पे बैठे हुए सामने ही गुरुजी का स्वरूप है और मैं स्माइल करते जा रही हूँ. मेरा बेटा मुझे कह रहा है मम्मा वाई आर यू गिगलिंग कॉन्स्टेंटली. मैंने कहा तू चुप हो जा, सत्संग इन मेकिंग है, चुप हो जा, सत्संग इन मेकिंग है. एंड माई हस्बैंड कम्स आउट एंड मेरे फादर इन लॉ बिल्कुल नेक्स्ट रूम में है. एंड वो कहता होगी. मैंने कहा क्या हो गई. कहता 12th.
मैं कहा इतनी ज़ोर से मैंने बोला 12th हो गई, एंड मैंने उनके कंधे पे हाथ रख के बोला ना तो ना तो ना तो, और ना मैं डांस करना शुरू हो गया. एंड माई हस्बैंड इज आर यू मैड? पापा को लगेगा कि कैसी बहू है कि 13 की 12 तारीख हो गई है तो ये नाच रही है. ही वुड नॉट अंडरस्टैंड कि तुम क्यों सोच रही हो ऐसा. तो हम हंस रहे थे इस बात को लेके. सो आई आज लाइक वाई 12th नाउ? ही सेड 13th इज अ मंडे. सो माई सिस्टर इन लॉ सेड कि Sundays विल बी बेटर फॉर मी टू गो फ्रॉम ऑफिस एंड पिक हिम अप. सो ही सेड मैंने कुछ नहीं बोला, शी ओनली सेड कि 2 दिन पहले या 2 दिन बाद में है तो इट्स बेटर तुम 12th की बुकिंग करा दो. एंड वी वर सो थ्रिल्ड एंड यू नो तब से हम वी कांट स्टॉप स्माइलिंग. एंड आई एम टेलिंग माई हस्बैंड दैट ही इज सो फनी. मतलब ही हैज दिस पावर इन हिज हैंड गुरुजी. ही कुड हैव डन इट 12th द वेरी फर्स्ट टाइम. सो माई हस्बैंड इज टेलिंग मी मे बी ही डिड नॉट से 12th बिकॉज मुझे ऐसा लगता कि हाँ जो डेट मैंने बोली है तूने भी वही उस पर हाँ कर दिया है. बट ही वॉन्टेड टू शो कि यू नो don't worry, you know, you have my faith and you know I'm going to sort it out. और तुम्हारा विश्वास और बढ़ेगा उस चीज़ से. एंड इट वॉज रियली फनी. तो हम तब से हंसे जा रहे हैं कि गुरुजी हैज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर. पहले टाइम भी 12 करा सकते थे डेट, पर 13th कराई, फिर कैंसिल कराई एंड देन अगेन 12th of Feb. So thank you Guruji, thank you so much. Now we are waiting for another satsang to happen. जब वो होगा तो I will be the first one to share it with everybody. Thank you so much, Guruji. Always taking care of us, always staying with us, guiding us, motivating us to do better in life. So, as a human being, thank you so much, Guruji. Shukrana. एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी. Not that कोई यहाँ पे कुछ ऐसा है, but I'm just saying कि रूपाली आंटी और मैं पहले ही ये बात कर रहे थे, and people who are online also. अभी आपने देखा कि यू नो व्हेन यू मेडिटेट गुरुजी डज गिव यू मैसेजेस, ही डज कनेक्ट विद यू. सो एट टाइम्स व्हेन सेवा इज बीइंग डन अराउंड द सेम टाइम, तो अगर कोई मेडिटेशन में है प्लीज़ डोंट पोक देम कि आप जल ले लीजिए, आप चाय ले लीजिए या प्रसाद ले लीजिए, बिकॉज मे बी एट दैट टाइम दे हैव अ कनेक्शन. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ. मेरा कनेक्शन बहुत टाइम लगता है बनने में. सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी कनेक्शन बना रही हूँ और मैं गुरुजी से अभी बात कर रही हूँ और कोई आके मुझे टैप करता है, तो मैं इतनी डीप मेडिटेटर नहीं हूँ कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ. सो ऐसे ही सबके साथ भी होता ही होगा. तो कोई जो सेवा में होते हैं, सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीबडी कि जब कोई ध्यान में हो, गुरुजी से कनेक्टेड हो, तो प्लीज़ उनको प्रसाद के लिए आप रुक जाइए थोड़ा सा. जब वो कनेक्शन उनका होता है और वो आईज ओपन करते हैं, देन आप प्रसाद सब दे सकते हैं. इट्स जस्ट गुरुजी वांटेड मी टू फॉरवर्ड दिस मैसेज. एंड गुरुजी की आज आंखें मुझे ऐसा लग रहा है खुशी के आंसू से भरी हुई हैं. आई डोंट नो इफ एनीबडी एल्स हैज़ नोटिस्ड. और मेरी आज आंसू ही आंसू बह रहे थे, पता नहीं क्यों. सो मे बी इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर एवरीबडी. जय गुरुजी.